कराची को किसकी नजर लग गई? 100 पे 8 आउट हो गए। हाँ, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की। जी हाँ। देखिए, मेरे ख्याल से थोड़ी कंफ्यूज नजर आई है आज उनकी। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करें, टॉस हारने के बाद अगर मैं उनकी बॉलिंग की बात, बॉलिंग ऑप्शंस की बात करूं तो वहाँ भी थोड़ा कंफ्यूज नज़र आए। उसके बाद जो बैटिंग ऑर्डर आई वहाँ भी कंफ्यूज नजर आए। फील्डिंग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नजर, आज अंडर प्रेशर थे बहुत सारे। अगर मैं थोड़ा सा डेटा में जाऊँगा तो बहुत सारे उन्होंने रन्स दिए हैं फील्डिंग में, कैचेस ड्रॉप हुए। और मेरे ख्याल से देखें, ये एक कंफ्यूज टीम की निशानदेही है। आप देखें, हम बार बार यहाँ बात कर रहे हैं और ये सबको पता भी है कि आप अपने आप को बेस्ट चांस दो। बेस्ट चांस क्या हो सकता है कि आप एक अच्छी बैटिंग ऑर्डर बनाएं, जो जहां का प्लेयर है उसको वहां पे खिलाएं, और फिर जहां पे बॉलिंग करवानी हो उन बॉलर्स को वहां बॉल कराएं। आज अगर मैं जो आज एक मिस्ट्री बॉलर अली माजिद खेले हैं, उनको पावर प्ले में बॉल कराना फौरन ही, ठीक है वो मिस्ट्री बॉलर तो है, लेकिन बाजू का जब एक पहला मैच खेलो तो कंफ्यूज भी होते हैं उनकी। अगर मैं शुरू के 2 ओवर्स की बात करूं तो पहले जब उन्होंने सेकंड ओवर किया पावर प्ले में तो 11 रन दिए। उसके बाद अगर मैं पावर प्ले का 5th ओवर किया उसमें 12 रन दिए, और उसके बाद उनको कमबैक जब हुआ वो 10th ओवर में, वहां पे उन्होंने 2 रन दिए, 3 डॉट किए, 1 आउट किया, और फिर 12वां ओवर जब किया उन्होंने 5 रन दिए वहां पे और 1 आउट किया। तो देखिए, ये आपको समझना है कि एक जो नया बॉलर है वो जब आप पावर प्ले में उसको यूज करोगे, और फिर आपके पास दूसरे ऑप्शंस हैं, अबरार मौजूद हैं वहां पे, तो आप ये वो मिस्टेक्स हैं बाजू का। आप इसको, जो हमेशा मैं बात करता हूँ, छोटी छोटी जो आपके एक्ट्स होते हैं ये बहुत बड़े मायने रखते हैं, और एग्जैक्टली यही हुआ। और फिर आप ये देखें कि जो कराची किंग्स के दोनों बैटर हैं, टिम सेफर्ड और डेविड वार्नर, वो पेस चाहते हैं, तो आप उनको पेस दें दो। कि मोहम्मद आमिर ने अपनी पेस को उसको कम किया, और आज उन्होंने स्लो वन ज़्यादा नहीं किए, बल्कि सीम अप जो सीम के साथ वो आउट ऑफ जो क्रीज यूज़ किया, बाहर उनको वार्नर्स को बॉल किए। तो ये आपके पास ऐसे मौके जब आते हैं तो आपने उसको अलर्ट होके आपको उसकी अपने स्किल्स की एग्जीक्यूशन करनी है। तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स आज नर्वस लगी। अली माजिद 33 बरस उनकी उम्र है, खानेवाल में पैदा हुए। अब ये तो ओनर्स पे डिपेंड करता है ना किसी टीम के, कि वो किसको खिलाते हैं किसको नहीं खिलाते। बाद लोग एतराज़ कर रहे थे कि इमर्जिंग प्लेयर्स में बाद ऐसे प्लेयर्स को लाया गया जिनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वो तो ओनर्स की मर्जी है, उन्होंने टीमें ली हुई हैं। आप समझते हैं कि जिस तरह यूनुस ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि अबरार अहमद एक सीजन कैंपेनर, उसकी मौजूदगी में आप अली माजिद पर ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, क्या ये फैसला दुरुस्त था? अच्छा, इस तरह मैं ऐड करूंगा कि अली माजिद अभी जितनी भी वाइड बॉल क्रिकेट खेला ना, एज ए स्पेशलिस्ट नया बॉल पे उसको वेपन के लिए लाते हैं। अभी जितनी भी T20 खेला, डोमेस्टिक चैंपियंस कप, T20, इवन चैंपियंस कप, वनडे, उनसे नया बॉल करवाते थे, और इसी पर्पज से मेरे ख्याल से इनको टीम में ऐड किया कि हम यहाँ से इसको वेपन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। और दोनों शेफर्ड ने भी और वार्नर ने इनको देखा नहीं होगा, तो ये सरप्राइज पैकेज होगा, ये दिख रहा था, नंबर 1। दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कुछ ज्यादा किसी को सपोर्ट भी वो नुकसानदेह होती है। मैं नवाज जो है, ये हसन नवाज जो है, इनकी बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, वेरी गुड टैलेंट, बट सेंचुरी के बाद ये 7वां मैच है कंसेक्यूटिव जिसमें वो 10 रन क्रॉस नहीं करें, डबल फिगर आपके चक्कर में एक नाफे नाम का बैट्समैन है जो ओपनर है और वो 6ठे नंबर पे खेल रहा है। तो ये देखें, प्लेइंग 11 अच्छी खिलाना और उस पे फिर मैनेज करना नंबर्स को, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको टीम में पे बैक करती हैं या आपको डैमेज करती हैं। फिर जो उनके सीनियर प्रो हैं, उन्होंने जो शॉट सिलेक्शन के लिए, खासकर राइली रोसो ने, मेंडिस ने, वो शॉट बनती ही नहीं थी। आप उठा के देख ले, विंस की मिसाल ले लें, उन्होंने दोनों मैचों में जिन्होंने अपनी टीम को किनारे लगाया, अपने गिर्द मैच को लेके चले 6 रन 7 रन, और सडन गेयर जब चेंज हुआ, जब वो सेट हो गए पार्टनरशिप के बाद, तो वो 9 रन 10 रन की एवरेज से भी खेले, मगर पहले सेट होने पे तरजीह दिए, जबकि इनसे बुरी कंडीशन उनकी थी। ठीक है, वो आके एज ए सीनियर प्रो उन्होंने प्रेशर को अपने ऊपर लिया, पार्टनरशिप डेवलप करी और अच्छा टोटल किया, और ये बड़े प्रोफेशनल प्लेयर की निशानी होती है। तो कहीं ना कहीं तो गलती कर रही है ना कोयटा, इतनी अच्छी टीम है, मगर सारा मैसेज। इकबाल भी मैं आपके, अगर मैं उस पे आ जाऊँ, सीट पे आ जाऊँ, और एक मैं क्वेश्चन कर लूँ खुर्रम मंजूर से, तो ये शॉट्स खेले क्यों उन्होंने? ये मैं हैरान हूँ। नहीं, मैं हैरान बनते नहीं, आप हैरान भी है, मैं भी हैरान, लेकिन हमें बताने भी वजह बतानी है। देखें, अननेसेसरी बाउंड्री मारने की कोशिश,
डॉट बॉल्स जल्दी थी, बहुत जल्दी थी। दूसरे हैंड से जब डॉट बॉल हो रही थी ना, तो ये है ना साउथ अफ्रीकन, इंग्लैंड प्लेयर या ऑस्ट्रेलियन, ये कोशिश करते हैं प्रेशर को ब्रेक करें बाउंड्री मार के, ताकि बॉलर भी बैकफुट पे जाए, नॉन स्टैगर एंड वाला भी। आपकी क्या राय है? देखिए अगर हम फॉलो विकेट्स अभी अगर हम कोशिश करेंगे, हम दिखा दें। देखिए बात असल में होती है कि अगर मैं ओपनर हूं ना तो मेरे को स्कोरिंग शॉट्स हैं। खुरम मंजूर अगर मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स हैं तो इनकी कुछ स्कोरिंग शॉट है। सही, ठीक है। गलती आप कब करते हो? ये फॉलो विकेट्स भी देखेगा। आप ये देखें, चलें ये तो बहुत अच्छा बॉल हुआ, हसन नवाज जो आउट हुए जी। ये देखें, ये मेंडिस, कौशल मेंडिस, ये और आप देखें ख्वाजा नाफी जी। ये आप ये देखें, अब देखें, अब जब आप अपने नंबर्स पे नहीं खेलोगे तो बाज़-औक़ात ये शॉट जो आप जिस शॉट को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो फील्डर के हाथ में चला जाता है। कुशाल मेंडल कहाँ खेलता है इंटरनेशनल क्रिकेट? ओपन करता है। ठीक है जी। आज किस नंबर पे खेला? नीचे नंबर 4। ख्वाजा नाफे जो है वो कहाँ खेलते हैं? तो देखिए ये अच्छा रॉली रिसोर्ट ठीक है मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, लेकिन 1 डाउन 2 डाउन इससे नीचे नहीं खेलते। यही शॉट अगर वो पावर प्ले में खेलते तो ये कहाँ जाता? बाउंड्री। सही। तो ये वो जो हम बात कर रहे हैं ना कि हम हैरान परेशान है, तो बेसिकली हम अपने आप को हैरान परेशान खुद कर रहे हैं कि आप जब आप उस फेज में उस प्लेयर को नहीं खिलाओगे तो ये उसका होगा। आज अगर मैं आज हम कराची किंग्स की बात भी कर लें, ठीक है, वहां पे रन्स तो नजर आए हुए हैं। जब पहला पावर प्ले जाता है तो 61 होते हैं और 1 विकेट गिरती है। उसके बाद फिर उन्होंने भी जो मिडिल का फेज है फ्रॉम 7 to 14 वहां पे स्ट्रगल किया। वहां पे स्ट्रगल करने की वजह क्यों थी, क्या थी? क्या अब देखें, जब अली माजिद बॉलिंग कर रहे थे तो खुशदे शाह ने क्या किया उनको? उनके लिए तो नया बॉलर नहीं है ना, वो तो बार बार बहरहाल खेले। ठीक है, अच्छा हम ये चले ये कह सकते हैं कि मोहम्मद रियाजुल्लाह जो हैं वो एक नए बैटर हैं। वो आए, उन्होंने पहला मैच था, बड़े अच्छे उन्होंने सिंगल किया, मुझे तो उनमें स्पार्क नजर आया। आके उन्होंने ये लोअर दीर के हैं जी, आके आके सिंगल्स किए, लेकिन उनका भी वही कि उन्होंने एक स्वीप या रिवर्स स्वीप उस तरह कुछ किया, एक स्वीप खेला, पैडल स्वीप किया और आउट हो गए। तो देखिए ये इस वजह से। और फिर मैं देखिए एक और बात, इरफान खान नियाजी की मैं बात करूंगा। इतने मौके मिल रहे हैं उसको। आप देखें जब वो इन हुए हैं तो 11.3 ओवर्स थे, 91 for 4 थे, और जब वो आउट होके जाते हैं तो 15.1 125 for 5 होते हैं। हम बार बार ये बात करते हैं कि आप 1 डायमेंशनल प्लेयर आपको नहीं बनना। कल हमने पिछले उसमें एपिसोड में हमने बात की हैदर अली के लिए कि क्या वो 4 ओवर का प्लेयर बनेंगे। ठीक है, बाजुकात आपको मौका नहीं मिलता, हम समझ रहे हैं। हम देखिए, हमारे लिए इजी है कि खुरम मंजूर और यूनुस खान जो ओपन करते हैं वो 17 ओवर खेल लेते हैं, हमें तो 4 ओवर मिलते हैं। एक प्लेयर ने यहाँ पे कंप्लेन की है ना, इफ्तिखार अहमद ने, वो सही थे। वो सही इसलिए थे कि उससे पहले इमाद वसीम जा रहे हैं, उससे पहले शादाब खान जा रहे हैं, तो वो उनको वही 3-4 ओवर के जो है, और आज वो टीम से बाहर हो गए। तो बेसिकली आपको, अगर मैं इरफान खान नियाजी की बात करूं तो देखिए आपके पास जब आप इन हुए हो तो ऑलमोस्ट कोई 8 पॉइंट कुछ ओवर्स थे। अब आप खेलें, मैं ये नहीं कहता हूं कि उसमें 80 रन करते हैं। देखिए आप इंटरनेशनल क्रिकेट की टीम का हिस्सा हो, नेशनल टीम का, तो आपको वो इनिंग खेलनी कि आपको 1 डायमेंशन नहीं बना, आपके पास टाइम है। और ये पहला मैच में नहीं किया उन्होंने, पिछले मैच में भी ऐसे की कि आए, उन्होंने शॉट खेला और आउट हो गए। तो मेरे ख्याल से देखिए ये वो पॉइंट्स है जो कि एड्रेस कर रहा हूं मैं। फिर जेम्स विंस की आज मैं बात करूंगा। अगर मैं पहले उनके 30-35 बॉल्स खेलूं देखूं तो रना बोलते हैं, और उन्होंने फिनिश कहां किया उसकी देखें, 70 रन किए 47 बॉल्स पे, उन्होंने कैचअप किया। ये बड़े प्लेयर की निशानी है, ये बड़े प्लेयर की निशानी है। फॉर सेम टाइम उन्होंने कैचअप किया और फिर उन्होंने अपनी शॉट की एग्जीक्यूशन की और रन्स को एक ऐसा टोटल दिया जो कि मुश्किल था। और जिस तरह आज कराची किंग्स की तरफ से टिम सेफर्ड ने बैटिंग की, डेविड वार्नर की, उन्होंने मिस किया, वो बार बार नहीं करेंगे, लेकिन यह है कि ये वो पॉइंट्स है जो कि समझने, इसी वजह से फिर प्रॉब्लम होती है। और आपकी अगर मैं क्वार्टर की बात करूं तो वो आज पूरी कंफ्यूज लेगी। उनकी टीम सिलेक्शन की बात करें, उनकी बॉलिंग ऑप्शंस की बात करें, हमने वही बात की अली माजिद की। ठीक है, उन्होंने शुरू में दो ठीक है, वो नया बॉल करते हैं, लेकिन उनकी अगर मैं बात करूं तो सक्सेस किधर है 10-12 ओवर में, वहां पे उन्होंने 2 आउट किए। तो देखिए ये आपको ये पॉइंट्स आपको लेने हैं, इनसे लर्न करना है और आगे जाना है। हम बार बार ये बात तो कर रहे हैं कि लर्न कर रहे हैं, कब लर्न करेंगे? ये लर्निंग फेज है जो कि आपको क्विक लर्न करेंगे तो आपकी टीम बाहर हो जाएगी। सही, खुरम 8वीं विकेट भी गिर गई है, बल्कि 9वीं विकेट गिर गई है।
तो बड़ी मुश्किल में खत्म होता नजर आ रहा है मैच। आप क्या कहेंगे? देखें, बहुत सारी चीजें हैं जो बिल्कुल क्लियर हैं। अगर उसको आप इग्नोर करेंगे तो फिर आपका सर्वाइवल मुश्किल है। भले से आपने एक अच्छी बैलेंस की टीम बनाई हो, अगर आप कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहे, मैच कॉम्बिनेशन, तो आप जीरो हैं। अब फहीम अशरफ सीनियर प्लेयर है और एक ओवर दिया आज उसे, और फहीम वो 17 रन खा के बैठे हैं, वहीं से हुआ है गेम। उनकी तरह मोमेंटम, क्रिकेट ये शॉर्ट वर्जन जो है ना मोमेंटम का है, उस तरह मोमेंटम गए, वो 17 रन खा के बैठ गए। फिर कैच गिर गया, अगली 2 गेंदों पे नबी ने 2 छक्के मार दिए, वो 12 गेंदों पे 18 पे चला गया, एकदम से मोमेंटम उतर गया। सही। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आज कोयटा ने बहुत सारी की है। सीधी बॉल फंबल हो रही है, सिंगल के डबल बन रहे हैं, तो ये वो चीजें हैं जो इनको देखनी पड़ेंगी। ठीक है। फिर बैटिंग ऑर्डर में बहुत कंफ्यूजन है।